75 पार तो मुझे नहीं लगता है कि संभव है। आज अब बोल सकता हूं, चुनाव के समय तो नहीं बोल सकता था। मेरे निर्णय काफी कड़े रहते हैं। लगता नहीं है कि टीएस बाबा कड़े निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मेरे निर्णय जब मैं लेता हूं तो यस एंड नो के होते हैं। टीएस सिंहदेव जी का अंतिम चुनाव ये मान लिया जाए? मानना, बिल्कुल ये मान लेना चाहिए। मैं विधायक के रूप में काम नहीं करना चाहता ये 5 साल, ये 100%। चुनाव के भागम भाग के बाद उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी अब थोड़े रिलैक्स मुद्रा में दिख रहे हैं। टीएस सिंहदेव जी से सीधे बात करते हैं। चुनावी भागम भाग कितनी रही और अब किस तरह की प्लानिंग, क्या कहीं टूर आराम का जो प्लान बना है? आराम मेरे को सबसे गड़बड़ वाला लगता है। जीवन में कुछ करते रहूं तो मैं रिलैक्स रहता हूं। आराम का जब समय आता है तो मन में थोड़ा सा लगता है कि ये गड़बड़ हो रहा है, कुछ करना है, कुछ करते रहना है। और अब एक गतिविधि बंद हो गई, चुनाव की प्रक्रिया, उसकी भागदौड़ की गतिविधि बंद हो गई। दूसरी गतिविधि से जुड़ना है। फिलहाल तो रिपोर्ट ले रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, कितने मतदाता, कहां कितने पोलिंग हुआ। जो रिपोर्ट लेके साथ ही आते हैं जोन के प्रभारी, अपने पोलिंग के प्रभारी, उनसे पूछता हूं कि आपके हिसाब से कितने वोट गिरे। फिर अपनी समीक्षा करके मैं बगल में लिखता हूं, तो कंप्यूटर पे वो अलग चला हुआ है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। उसमें ये आकलन हम लोग इस तरह से करते रहते हैं कि मतदान 3 साल के मतदान की आप सूची देखिए। ये टीएसएसडी दिख रहा है, ये मेरे हिसाब का आकलन है। ये जोन के जो भी प्रभारी आए हैं उनके हिसाब का कितने वोट मिलेंगे। तो और मेरे वोट हमेशा कम ही रहते हैं। कम ही रहते हैं, लेकिन इस बार सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में क्या स्थिति और प्रदेश में कितनी सीटों के साथ क्या सरकार फिर से बन रही है? सरगुजा लोकसभा में 8 विधानसभाएं हैं, 8 में कांग्रेस जीत सकती है। कम भी हो सकता है, जीत भी सकते हैं, लेकिन 8 में कांग्रेस जीत सकती है। कोरिया जिले में 3 सीटें हैं, वहां कुछ सीटों में टफ है। बहुत ही किस्मत अच्छी होगी तो 3 में 3 आ सकते हैं, वरना 1-2 की स्थिति रहेगी। और जशपुर के भी 3 सीटों में वही स्थिति है कि तीनों में है। जशपुर में कांग्रेस तीनों में है, कोरिया में थोड़ा टफ लग रहा है, इन जशपुर में तीनों में है। 1 सीट तो पक्का जीतेंगे और 2-3 वहां जशपुर में कुछ भी हो सकता है। प्रदेश की क्या स्थिति है? जिस तरह से 75 पार का नारा दे रहे थे, उस पर अभी भी कायम है या फिर कोई स्थिति बदली है? मैं थोड़ा बचता था हमेशा 75 पार से और 2/3 के आसपास आ जाता था। हम लोग के कुछ साथी हैं, स्वाभाविक है, चुनाव में एक टारगेट रखना चाहेंगे, एक अपना हौसला ऊंचा रख के आदमी चलना चाहता है। तो कुछ साथियों ने 75 पार का दिया था, तो 75 पार तो मुझे नहीं लगता है कि संभव है। आज अब बोल सकता हूं, चुनाव के समय तो नहीं बोल सकता था, लेकिन 2/3 से कम आएगी सीटें तो मुझे भी निराशा होगी, क्योंकि सरकार ने काम किए हैं, बड़े बुनियादी ठोस काम किए हैं, जिसका मैदानी स्तर पे लोगों के जीवन में परिवर्तन दिख रहा है, बेहतरी का परिवर्तन दिख रहा है। तो उसके बाद भी अगर 2/3 सीट नहीं आती है तो लोग फिर सोचेंगे कि फिर काम करने का क्या मतलब। फिर तो 5 साल बैठो और चुनाव के समय में खर्चा वर्चा करो, लोगों के पास जाओ और चुनाव जीत लो। वो नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र की सफलता 5 साल के काम का आकलन होना चाहिए। और ये आखिरी दिनों के जो ताम झाम दौड़ धूप, इसमें अगर चुनाव के नतीजे होने लगे तो 5 साल आदमी काम नहीं करेगा। वो क्यों करेगा? मैं क्यों 5 साल की मेहनत करूं अगर जो कुछ होना है पोलिंग के 2 दिन के पहले होना है, वहीं पर जो कुछ आप करोगे उसी से फैसला होने वाला है, तो 5 साल क्यों कोई काम करेगा? सरगुजा की जनता ये सपना देख रही है कि जो डिप्टी सीएम का जो टैग है, डिप्टी हटेगा इस बार? ये अपने साथ के लोगों के मन में है, सरगुजा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। जो साथ रहते हैं, स्वाभाविक रहता है कि अपने 20 का आदमी है, अपने संपर्क का आदमी है, टच का आदमी है, मुख्यमंत्री बन जाता तो अच्छा है, हम लोग भी साथ में काम करते, तो ये भावना रहती है। पर निर्णय हाईकमांड का, ये सब में कौन कैसे हैं, किसके क्या क्षमताएं हैं, हाईकमांड को लगभग सब मालूम रहती हैं। कई और आकलन वो करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं।
तो जो उनका निर्णय है मेरे लिए वो अंतिम और फाइनल और पूरी तरह से स्वीकार है। आपने एक बात कही कि सीएम की अगर सीएम का पद नहीं तो फिर चुनाव का कोई औचित्य नहीं रह जाता, इसका क्या मतलब है, किस तरह से देख रहे हैं टीएस सिंहदेव? देखिए, मैं 71 साल की उम्र का हो गया। अभी अगर मुझे लगता है कि मैं शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं हूं तो मैं ये चुनाव भी नहीं लड़ता। मेरे को किसी से पूछने की उसमें जरूरत नहीं है। मेरे निर्णय काफी कड़े रहते हैं। लगता नहीं है कि टीएस बाबा कड़े निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मेरे निर्णय जब मैं लेता हूं तो यस से नो के होते हैं, वरना मैं उस पर विचार करता हूं। तो मुझे क्योंकि खुद भी ये लगा कि शारीरिक रूप से मेरे में कोई अभी ऐसी कमी दुर्बलता महसूस नहीं हो रही, और मैं विचार कर भी रहा था कि लड़ूं कि नहीं लड़ूं चुनाव। ये भी मैंने सार्वजनिक किया था क्योंकि मैं चाहता था कि अपने साथ के जो लोग हैं वो भी मानसिक रूप से तैयार हों कि अब नया पुराना भी करना चाहिए। लेकिन एक राय सभी की तरफ से लगभग एक राय है कि नहीं, अभी नहीं बाबा, एक चुनाव आप और लड़िए। तो जो दिन रात साथ में खटते हैं, लोगों के लिए काम देखते हैं, करते हैं, हम लोग अपने तरफ से अलग परिस्थिति में काम देखते हैं, लेकिन वो फील्ड में देखते हैं, और उन लोग अगर कह रहे हैं तो उनको छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था, वरना मैं शायद ये चुनाव भी नहीं लड़ता। तो उसमें मुख्यमंत्री नहीं वाली बात नहीं थी, पर हाँ, काम कितनी इफेक्टिवली आदमी कर पा रहा है। अगर कुछ दे रहे हैं क्षेत्र के लिए, अपन दे पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए दे पा रहे हैं, तब उसमें बने रहना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि अब स्थायित्व आ जा रहा है, स्थिरता आ जा रही है उसमें, जिसमें कहते हैं कि पानी जब रुकता है तो काई जमने लग जाती है, तो खुद आप में कैपेसिटी होनी चाहिए निर्णय लेने की, ये नहीं कि हटाया जाए आपको। खुद आपकी कैपेसिटी होने की। हाँ, अब आप सरगुजा में, क्षेत्र में सबके लिए काम करने को कहते हो कि भाई हम तैयार हैं सबके काज के लिए काम करने की, तो आप में कुछ तो सोच होगी ना कि आप सबके लिए भी कुछ देख सकते हो। तो सबके लिए देख सकते हो, खुद के लिए नहीं देख सकते हो। तो जब आपको दिख रहा है कि आप उतना नहीं कर पाओगे तो जगह हटाने की जगह आपको खुद खाली करनी चाहिए। सबको, मेरी सोच में, मेरे लिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, सबको एक आकलन कर लेना चाहिए। ये चिपके रहना, अटके रहना, ये मुझे सबसे खराब चीजों में लगता है। और चीजें हैं जो अच्छी नहीं लगती, लेकिन जबरन चिपके रहना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छे, कोई इसमें ऊपर नीचे नहीं है, मैं साफ मन से बोल रहा हूं, खुशी खुशी बोल रहा हूं कि इन परिस्थितियों में आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए ये फैसला करने की। लोग आप पे विश्वास करते हैं कि आप उनकी भी देखभाल करोगे। तो उन परिस्थितियों में जब आपको लगता है कि इसमें कहीं 19-20 हो रहा है, तो खुद नया पुराना व्यवस्था बनाने के लिए आपको आगे आना चाहिए। तो वो मैं करूंगा। ये चुनाव है, मुझे आज की जो मेरी शारीरिक स्थिति है, मुझे नहीं लगता 5 साल बाद वो रहेगी। और उन परिस्थितियों में आप जबरन उसी में लगे रहो, चिपके रहो, तो औचित्यहीन है। और ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी का एक स्वरूप और एक पहलू है कि वो ऐसे निर्णय सामूहिक सबके हित के लिए ले। जबरन अटके रहना, तो केवल उसी परिप्रेक्ष्य में, मेरा इसमें कोई इधर उधर नहीं है। सीधा सीधा ये है कि हो गया ये 5 साल के लिए, अगर मतदाताओं ने, साथियों ने मौका दिया काम करने का, मैं पूरी निष्ठा से करूंगा। लेकिन उसके बाद मेरे मन में ये निर्णय है कि अब नया पुराना होना चाहिए। तो राजनीतिक रूप से या चुनावी लड़ने के रूप से टीएस सिंहदेव जी का अंतिम चुनाव ये मान लिया जाए? मानना, बिल्कुल ये मान लेना चाहिए। और मैं राजनीति में जिस स्वरूप में भी रह सकता हूं, मैं राजनीति से रिटायर डायरेक्टली करने की बात नहीं कह रहा। पार्टी मेरे को कोई काम देगी, साथी कुछ काम देंगे, मैं करूंगा। जो काम मैं कर सकता हूं, उस अवस्था में पहुंच के जो काम मैं कर सकता हूं, मैं 75 साल के और लीडर्स को भी देख रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि और लोग, दिग्विजय सिंह जी मेरे बड़े हैं, उम्र में मेरे से 5-6 साल बड़े हैं, तो काम कर ही रहे हैं ना। खड़गे जी हैं, वो और 10 साल बड़े हैं मेरे से, 10 साल से भी ज्यादा बड़े होंगे, काम तो कर ही रहे हैं ना। मेरे से ज्यादा उम्र के लोगों को भी तो मैं काम करते हुए देख रहा हूं। लेकिन एक समय के हिसाब से एक परिस्थिति रहती है कि अब ये काम करने के लिए खुद निर्णय भी लेने की क्षमता होनी चाहिए हर व्यक्ति में, कि अब ये टीम है, कोई एकल मैच नहीं है, मैं वाली बात नहीं है, अपन है। तो अपने बीच के लिए अब अपनी टीम के लिए नया स्वरूप, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, कोई वो करेगा,
तो मैं कुछ और करूंगा। टीम की कप्तानी इस बार मिलेगी आपको? वो तो सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर है। सिलेक्शन बोर्ड जो टीम सिलेक्ट करे, सिलेक्शन बोर्ड जिनको कप्तान की जिम्मेदारी दे, उस हिसाब से टीम खेलेगी। कल हम लोगों ने होनी चाहिए हर स्थिति में टीम। मेरा हर समय प्रयास ये रहता है और हमेशा ये रहेगा कि जहां भी रहूं, टीम के स्वरूप को बल देने के लिए मेरे से जो भी पहल होगी मैं करूंगा। हमेशा टीम का जो खेल होता है तो अच्छी स्पिरिट के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ सबको मिलके काम करना चाहिए। कल हम लोगों ने आदित्येश्वर जी से भी बात की, त्रिशाला जी से भी बात की। उनका भी कहना था कि डिजर्व करते हैं और ये मौका मिलना चाहिए। आपका क्या मानना है? व्यक्ति अपने लिए सोच सकता है, अपने साथी, अपने परिवार के लिए के लोग अपने सदस्य के लिए सोच सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो कहता है कि सिलेक्शन कमेटी है। तो पहले तो टीम में आना कि नहीं, नेट्स के लिए बुलाया जाएगा पहले ट्रायल के लिए, तो फिर टिकट का जो प्रक्रिया रहता है वो नेट ट्रायल का रहता है। तो ट्रायल में आप भाग लीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। तो 24 या 36 लोगों का सिलेक्शन होता है, फिर 36 लोगों में से टीम बनती है, फिर 16 की टीम बनेगी, फिर उसमें से प्लेइंग 11 बनता है कि 11 खिलाड़ी खेलेंगे अगर 11 खिलाड़ियों की टीम का खेल है तो उस प्रक्रिया से जब आपने तय किया कि हम इस सिलेक्शन कमेटी के साथ हम काम करेंगे, कि ये सिलेक्शन कमेटी जो निर्णय लेगी हम उस हिसाब से चलेंगे, तो फिर इधर उधर क्यों सोचना। मेरा सोचना बड़ा क्लियर है इसमें कि फिर वो हाथ पांव मारना वो मेरे को नहीं जमता। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर आपने विश्वास किया, कहा कि हाँ हम उपलब्ध रहेंगे, हम अपना पेश कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए मैंने आवेदन किया। उन्होंने नहीं कहा कि आवेदन करो, मैंने आवेदन दिया, साथियों ने कहा, वो बात अपनी आपस की है, अपनी टीम की है। जब मैंने आवेदन किया और उन्होंने कहा कि खेलो, तो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए खेलो, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मंत्री बनने के लिए खेलो, उन्होंने तो कहा कि विधायक का टिकट आपको दे रहे हैं, जीत के आओ। तो विधायक का टिकट दिया, हम लोगों ने भाग लिया, सभी साथियों ने मेहनत की। अगर चुनाव जीते तो विधायक, बहुमत आया पार्टी का प्रदेश में, तो मंत्रिमंडल के लिए मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मैं विधायक के रूप में काम नहीं करना चाहता ये 5 साल, ये 100% है। तो 5 साल बाद वाली बात की भी मैंने बात कर दी और अभी का भी कह रहा हूं कि मैं विधायक के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। क्षेत्र के लिए और यहां के लोगों के लिए जो मैं करना चाहूंगा वो एक विधायक के स्वरूप में नहीं। तो मंत्री तो आप बन ही गए, अब सब जनता चाहती है। मंत्री आप बन चुके हैं, उप मुख्यमंत्री का पद है, अब एक पद बनता है सीएम का, मुख्यमंत्री का। उसके लिए सरगुजा की जनता चाहती है सिलेक्शन कमेटी। उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा, मंत्री के लिए तो मैं खुल के बोल रहा हूं, हाईकमांड को भी बोलूंगा कि मंत्री तो 100% मेरे को विचार करिए, कैप्टन सिलेक्शन कमेटी। धन्यवाद। तो ये थे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, जिनका एक बड़ा बयान ये आया है कि ये उनका अंतिम चुनाव है। अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि जो भी उनके उत्तरदायी जो दिया जाएगा, जो उनके हाईकमान के जो निर्देश होंगे उनका पालन करेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो राजनीति में सक्रिय जरूर रहेंगे। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।